सलाम भी हो। मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ जो खुदाम ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज खुदाम के कलाम को पेश कर सकूँ, बल्कि पेश नहीं, हम मिलकर सीखेंगे खुदाम के कलाम में से। और खासा आपके भी शुक्रगुजार हूँ जो आपने ये मौका बख्शा, और मैं इसमें आपका भी थैंक यू। आए मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 45वीं और 46वीं आयत। हम इस पर गौर करने से पहले जरा हम अहद अतीक में जाते हैं। खुदा बाप ने आज का हमें इतना बड़ा हमें खुदाम ने दिन बख्शा है। तो अगर हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद ने इब्लीस से कहा कि तू इसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने उनसे तो पूछा कि तूने ये क्या किया, मगर खुदा ने इब्लीस को डायरेक्ट सजा सुनाई और खुदा ने उससे कहा कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज हम फतहमंदी का दिन मना रहे हैं। ये तारीख का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपनी जान दी, हमारे खातिर दुख सहा और उसने हमें फतहमंदी बख्शी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए कफारा दिया, हम अहद अतीक में देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने मूसा से कहा कि किस तरह कुर्बानी देनी चाहिए। जब कौम गुनाह करती थी तो काहिन जो है वो अपनी कौम के लिए कफारा देने के लिए वो खुदा के हुजूर जाता था। पहले काहिन अपने आप को तैयार करता था, अपने आप को पाक साफ करता था। उस पाक तरीन मकान में जाने के लिए वो अपने आप को, जो भी खुदावंद के कलाम में लिखा है उस तरह से वो अपने आप को तैयार करता। वो उस पाक मकान में दाखिल होता, यानी पर्दा के पीछे, और उसकी कमर पर एक रस्सी बांधी जाती थी और उस पर तलियां लगी होती थी, ताकि अंदर उसकी आवाज़ बाहर आती थी तलियों की। तो कौम को ये होता था कि हाँ ये जिंदा है, और अगर काहिन अंदर मर जाता तो उसको उस रस्सी से बाहर खींच कर निकाला जाता, और अगर वो काहिन जिंदा बाहर आता तो वो कौम की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती थी। उन्हें पता चल जाता कि हमारा कफारा जो है, हमारी कुर्बानी जो खुदावंद के हुजूर गुजरानी गई है वो कबूल हो गई है, और वो खुशी से और वो जश्न मनाते। मगर यहाँ पर खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए, क्योंकि खुदावंद बैलों और बछड़ों की कुर्बानियों से बेजार हो चुका था, और उसने मंसूबा बनाया कि वो अपने बेटे को हमारी खातिर दुनिया में भेजे, जो हमारे गुनाहों का कफारा दे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं, तो इसलिए उसने अपने बेटे को इस काम के लिए चुना। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर की करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह का चौथी दफा उसने हमारे लिए सलीब पर, उसने अपने लिए सलीब पर लब खोले। इब्रानी का लफ्ज़ है, इब्रानी में एल को खुदा कहते हैं, और एली यानी मेरा खुदा।
تھے, ہم سبوں کے گناہ اس پر لادے ہوئے تھے. اور اگر ہم دیکھیں کہ باغی گتسمنی سے لے کر خدا یسوع مسیح کو اتنا دکھ دیا گیا, اس کو لعن طعن کیا گیا, اس کو اتنا ستایا گیا, اور باغی گتسمنی میں فرشتہ جو ہے وہ خداوند کو تقویت کرتا ہے. لکھا ہے کہ اس کا پسینہ یعنی خون کی مانند ٹپک رہا تھا. وہاں پر تو اس کو فرشتہ تقویت کر رہا تھا, مگر یہاں پر مسیح یسوع جو ہے وہ اکیلا تھا, اور اس نے کہا کہ اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزو, خداوند کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا, اس لیے خداوند نے اسے چھوڑا تاکہ ہمارا کفارہ دیا جائے. اور مسیح یسوع جو ہے وہ پلوٹوں میں سے, وہ ہمیں پلوٹا ہے مردوں میں سے جی اٹھنے میں, اس لیے خداوند نے اسے چھوڑا تاکہ ہم بھی نجات پائیں, تاکہ ہمارا کفارہ جو ہے مکمل ہو. اس کے لیے ہم اگر ایک مثال کو دیکھیں تو اگر کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی, وہ دیکھ کر منہ موڑ لیتی ہے اپنا. مگر یہاں پر خداوند یسوع مسیح پر پوری دنیا کے گناہ لادے ہوئے تھے, کیونکہ خداوند بدی کو دیکھ نہیں سکتا, اس لیے اس نے اسے چھوڑا تاکہ نجات کا اور کفارے کا کام مکمل ہو. یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ اتنا خداوند یسوع مسیح خوبصورت, اتنا وہ پاک, مگر وہ ہمارے گناہوں کے, جو ہمارے گناہ اس پر لادے گئے تھے, اس کی سزا وہ سہ رہا تھا تاکہ ہم نجات پائیں, تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس گناہوں کی دلدل سے نکالا. اور زبور 22 میں بھی ایکچوئل یہی ورڈ ہیں کہ اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. زبور 22 میں بھی خداوند نے اس کی تکمیل کی ہے صلیب پر کہ ہم نجات پائیں. خداوند آج کے اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب